हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर अपना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आज हायर ऑर्डर में क्या पढ़ेंगे, देखिए अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, इसको हम कहें डिफ्रेंशिएट कर लो, तो आप लिखते हो dy बाई डी एक्स और यहाँ पर लिख देते हो एफ डैश एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ऐसा इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। अगर हम इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करें इसी बात को, तो हम ऐसे करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। इस स्टेप को अगर हम लिखते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये दिस अपॉन दिस ऑफ वाई, मतलब डी दो बार आया है, तो यहाँ पर हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, ये एफ डैश जो सिंगल लगा है 2 टाइम हो जाता है, ऐसा लिख लेते हैं। एक बार और करना है तो यहाँ 3 टाइम्स लिख लेते हैं, यहाँ भी 3 टाइम्स लिख लेते हैं। एक बार और करना है तो D4 लिख देते हैं। ऐसे हम करते हुए कितनी भी टाइम कर सकते हैं, n टाइम कर सकते हैं, ये n टाइम कर सकते हैं और यहाँ पर n लिख लेते हैं, तो ऐसे कर सकते हो। अब मान लीजिए ई एफ डैश एक्स लिखते हो, इसी बात को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। आपने लिखा y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स लिखे हो, इसी को हम लोग y1 कह सकते हैं, यहाँ y2 कह सकते हैं, इसमें y3 भी बोल सकते हैं और इसमें yn भी बोल सकते हैं। ये सब सिंबॉलिक होता है। और ये जैसे f डैश लिखे हो, इसको f1x भी लिखा जा सकता है, इसको f2x लिखा जा सकता है, दिस को f3x। तो ये सब डिफ्रेंशिएशन की बेसिक केस में भी बताया था मैंने कि इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा सकता है। तो ऐसे आप कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसका सेकंड निकालना है। तो देखिए एक बार जब आप डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, इस तरीके से। एक बार और अगर मैंने डिफ्रेंशियल किया डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो जाहिर सी बात कॉस एक्स का डिफ्रेंशियल करेंगे तो माइनस साइन एक्स होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब रिपीट होता है तो स्टार्ट का जो भी है उसे यूज करने का प्रयास करते हैं। जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू है इक्वल टू माइनस साइन एक्स वापस आ गया, और हमें पहले से मालूम है कि साइन एक्स की वैल्यू वाई होती है, तो यहाँ पर हम वाई लिख सकते हैं ये। और ये वाई जो है माइनस वाई है, इसका मतलब हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस वाई इस साइड आएगा, प्लस वाई हो गया इक्वल टू 0 हो गया। एक तरीके से यह एक इक्वेशन बन गया, इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हैं। एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। इफ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर n, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 प्लस f डैश 0 प्लस f डबल डैश 0
एफ डबल डैश 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। अच्छा, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हो, प्लस है एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 एंड इस तरीके से लास्ट में आप लिखोगे एफ मीन डिफ्रेंसिएशन एन टाइम्स 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। यानी हमने n टाइम डिफ्रेंसिएशन का प्रयास किया है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास जो क्वेश्चन है इसको समझिएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा हुआ है। अगर हम इसे एक बार डिफरेंशियल किया एफ डैश एक्स कर लिया तो आपने ये लिखा n1 प्लस एक्स, ये लिखे एन एक्स n माइनस 1 और 1 प्लस एक्स को t लेट किया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन तो आप कर नहीं सकते थे। 1 प्लस एक्स को t लेट किया, t की पावर n t n माइनस 1 और t का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल करोगे तो 1 आएगा। यहाँ मल्टीपल पे 1 लिखा जाएगा, मल्टीपल में यहाँ 1 लिखा जाएगा, लेकिन उसका कोई बहुत यूज यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। मान लीजिए मैं इसको एक बार और डिफरेंशियल कर लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा n, और जब इस स्टेप को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको आप t बोलोगे, t की पावर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 2 और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशियल रिपीट होकर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड टाइम कहता हूँ, 3 टाइम इसका डिफरेंशियल किया जाए तो आप लिखोगे n माइनस 1 n माइनस 2 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 3 और इसका 1 हो गया। ऐसे आप n टाइम कर लो। देखिए यहाँ से आपने सीखा होगा कि अब अगर f n टाइम्स हम इसका डिफरेंशियल करें, देखिए यहाँ पर 3 टाइम किया तो ये क्या आया, 3 टाइम किया तो n माइनस 2 तक आया, 2 टाइम किया तो n माइनस 1 तक आया, मतलब एक टर्म कम होके आ रहा है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये आते हुए, मतलब n टाइम किया तो उससे एक कम n माइनस 1 ऐसे आएगा, और 1 प्लस एक्स की पावर, अच्छा पावर क्या होगा, n टाइम माइनस किया तो n माइनस n, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, n माइनस n 0 हो जाएगा। अब इसमें सब में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं जैसा हमें क्वेश्चन में बताया गया था। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया था, f0 की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए f0 की वैल्यू अगर आप निकालते हो, f0 यहाँ पर आप 0 पुट कर लो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 की पावर n होगा, यानी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आप f डैश 0 निकालोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 मीन, यहाँ पर अगर x आप 0 पुट करोगे तो 1 की पावर n माइनस 1 मीन 1 ही हुआ, तो ये n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा। f डबल डैश 0 पुट कर लो, जब यहाँ 0 पुट करोगे डबल डैश में तो देखिए, अच्छा मुझे थोड़ा सा लिखने का तरीका, ठीक है कोई बात नहीं, इसके सामने लिख लेता हूँ f डबल डैश 0। अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट कर लो, ये 0 पुट करो तो 1 की पावर n माइनस 2 1 ही होगा, n माइनस 1 यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से f ट्रिपल में लिखते हैं, यहाँ पर होगा n माइनस 1 n माइनस 2, और इसी तरीके से आते हुए लास्ट में n और 0 लिखते हैं। तो आप क्या देखते हो कि n से लेके यहाँ तक आएगा, n माइनस n, अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे n माइनस n माइनस 1 तो ये 1 हो जाएगा, मीन n
n-1 अप टू 1 तक आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। तो इसी को आपको लिखना है, मतलब इस सब का सम ही तो लिखना था। ये देखिए जो आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं f'(0) अपॉन फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू लिखना था, तो मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। क्या लिखना है आपको? f(0) की वैल्यू प्लस f'(0). अच्छा, यहाँ फैक्टोरियल 1 इसीलिए नहीं लिखा, फैक्टोरियल 1 1 ही होता है, और f'(0) अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस f'(0) अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन प्लस fn(0) अपॉन फैक्टोरियल n। सबकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। f(0) तो 1 होता है, मीन दिस इक्वल टू f(0) 1 प्लस f'(0) ये n होगा, प्लस f'(0) n(-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ट्रिपल में आपके पास होगा n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस लास्ट में प्लस n-1 n-2, और ये इस तरीके से लास्ट में 1 तक लिखा हुआ है, अपॉन फैक्टोरियल n लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि ये कोई फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला है? इसको समझने के लिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जाना होगा। जैसे ये n(-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 है, तो ये होता है NC2 का एक्सपेंडेड फॉर्म NC2, और ये 3 टाइम कंसेक्यूटिव होता है, इसलिए NC3 होता है, प्लस ऐसे जाते हुए और लास्ट में ये हो जाएगा NCN। यहाँ पर देखो ये n जो लिखा है ये NC1 होता है, इसी में अपॉन फैक्टोरियल 1 लिखा जा सकता है, और ये जो 1 होता है NC0 होता है। इस तरीके से आपने NC0 NC1 NC2 NC3 ये C0 प्लस C1 प्लस C2 इसी फॉर्म में बन रहा है, और इसकी वैल्यू होती है 2n। ये आप पढ़ चुके हो, उसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी पढ़े हो, और उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़े हो। तो 2n यही आपका आंसर हो गया। लास्ट आंसर आपका क्या आया? 2n। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड explanation of this question and concept also. Okay, thank you, bye.